क्वेश्चन है ये, लेट्स से कंसीडर अ डिस्क पैक विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 16 सरफेसेस 128 ट्रैक्स पर सरफेस, यानी कि इस तरह से हमारे पास 16 सरफेसेस दिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ, अगर वो पूछे हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी हुई 8, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिख के दिया कि सिंगल साइड है, डबल साइड बाय डिफॉल्ट है। तो अगर एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, तो इस तरह से हमारे पास 8 प्लेट्स हुई, ठीक है। ऑल्दो वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं फिर भी। तो 16 सरफेसेस हैं और हर एक सरफेस पे हमारे पास 128 ट्रैक्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स हो गए 16 इंटू 128, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स। हर एक ट्रैक में 256 सेक्टर्स हैं, 256 सेक्टर्स पर ट्रैक, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हो गए 256 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। एंड 512 बाइट्स इज द साइज ऑफ वन सेक्टर। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डिस्क? तो एक सेक्टर की अगर ये कैपेसिटी है और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स अगर ये हैं, तो इसको 512 से मल्टीप्लाई कर दो और इतने बाइट्स हमारी साइज हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बस, 2 to the power 4 into 2 की पावर 7 into 2 की पावर 8 into 2 की पावर 9, that is 2 to the power 7 plus 4 11 plus 8 19 plus 9 is 28 bytes and that is equal to 256 M। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? Yes sir. The Yes sir. part is the number of bits required to address the sector। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि ये हैं हमारे नंबर ऑफ सेक्टर्स और ये था साइज ऑफ ईच सेक्टर, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास साइज आ गया। बट नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं? 16 इंटू 128 इंटू 256, दैट इज 2 to the power 4 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8, तो 2 की पावर ये हो गया हमारा आई थिंक 19 है ना, 7 plus 4 यस, 2 की पावर 19 सेक्टर्स हो गए। और वो पूछ रहे हैं एड्रेस कितने बिट्स का चाहिए। अगर हमारे पास इतने सेक्टर हैं तो ऑब्वियसली 19 बिट्स आर रिक्वायर्ड। इतने बिट्स का हमें एड्रेस चाहिए होगा अगर हमें सारे सेक्टर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ये तो आप जानते हैं कि 19 बिट्स क्यों चाहिए, बस नंबर ऑफ सेक्टर्स निकाला और जो ये हमारे पास आया उसकी पावर में इतने हमें बिट्स चाहिए। आपको पता होगा ये, अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला देता हूं। हम 1 बिट में 2 ही एड्रेस बता सकते हैं, 0 और 1। 2 बिट में 00 01 10 11, ये 4 एड्रेस हम दिखा सकते हैं। तो कैसे पता चल रहा है? 2 to the power 2 is 4, तो ये 4 आ गए। ऐसे ही 3 बिट्स में हम 2 की पावर 3 एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमें इतने सारे सेक्टर चाहिए तो 19 बिट्स में क्या होगा? 19 बिट्स इक्वल टू 2 to the power 19 एड्रेसेस, और हर एक सेक्टर के लिए यूनिक एड्रेस चाहिए, तो 19 बिट्स आर रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? No sir. Next, let's see this. In the above disk pack, the formatted overhead is 32 bytes per sector. Formatted overhead. अब देखो हमारे पास सेक्टर का साइज था 512 बाइट्स, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, उसमें से कुछ बाइट्स हमारा ओवरहेड है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं। What is the formatted disk space? वो पूछ रहे हैं फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस कितना होगा। तो देखो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितना है? 16 इंटू 128 इंटू 256, दैट इज 2 की पावर 19। ये हमारे नंबर ऑफ सेक्टर्स थे। इफेक्टिव साइज जो होगा वो पुराना था 512 बाइट्स, वो हमारा था टोटल सेक्टर का साइज, बट इफेक्टिव साइज इज इक्वल टू 512 माइनस 32 बाइट्स, ये हमारा इफेक्टिव साइज हुआ। तो इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आया? 240, सॉरी दिस विल बी 480 बाइट्स, ये हमारे पास इफेक्टिव साइज आया हर एक सेक्टर का। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इनटू 480 बाइट्स इज माय फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। जो फॉर्मेटेड ओवरहेड है उसको हटा के जो हमारे पास स्पेस आएगा दैट इज फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस, एंड इफ यू कैलकुलेट इट विल बी इक्वल टू 240 M। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर अवेलेबल होता है वहां पे। आप क्या करिए 2 की पावर 19 कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई 480 एंड डिवाइडेड बाय आप उसको 1024 एक बार और फिर 1024 एक बार करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द स्क्रीन इन द एग्जाम। अंडरस्टूड दिस? Yes sir.
Yes, sir. Next is in the above disk the formatted overhead is 64 bytes per sector. अगर हम formatted overhead 32 की जगह 64 bytes per sector रख दें तो how much amount of memory is lost due to formatting. जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी जो डिस्क का स्पेस निकाला वो निकाला था 256 बाइट्स. देखो आपने खुद निकाला था 256 मेगाबाइट्स, दैट इज MB. तो बाजार में अगर आप जाओगे कि मुझे एक हार्ड डिस्क चाहिए तो वो बताएंगे आपको कि ये 256 MB की है. GB मान लो, अगर 200 MB कम लग रहा है तो 256 MB की या GB की है. लेकिन अगर आप उसको उसका साइज चेक करोगे तो वो कम निकलेगा क्योंकि बहुत सारा साइज जो है फॉर्मेटेड ओवरहेड में चला गया. तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हर सेक्टर का 64 बाइट्स फॉर्मेटेड ओवरहेड है तो एक्चुअली में कितना स्पेस लॉस्ट हो गया, कितना कम हो गया. तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, ये हमारे पास सेक्टर्स आए थे और हर एक सेक्टर में 64 बाइट्स हमारा लॉस्ट हो रहा है. तो इतना स्पेस हमारा क्या हो गया, वेस्ट. तो इसको कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 6, ओके, दैट इज 2 टू पावर 25 विच इज इक्वल टू 32 MB. दैट इज ये हमारा लॉस्ट हो गया. तो 256 माइनस 32 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 2 एंड 2. इतना MB हमारा इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव. बट उन्होंने हमसे क्या पूछा था, हाउ मच अमाउंट इज लॉस्ट. तो लॉस्ट तो यही है, ये हमारा आंसर है. लेकिन अगर वो पूछते इफेक्टिव मेमोरी साइज तो दैट विल बी 224 MB. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question is, let's say the diameter of the innermost track is 21 centimeter. जो हमारे पास diameter given है innermost track का, जो सबसे अंदर का ट्रैक है उसका जो diameter है वो 21 सेंटीमीटर है. क्योंकि जो अंदर इन ट्रैक होगा उसका diameter कम होगा, जो बाहर होगा उसका डायमीटर देखो ये अगर ऐसे है हमारे पास और ये सेंटर है तो इसका डायमीटर क्या होगा, ये वाला ये कम होगा और जो बाहर वाला होगा वो डायमीटर ज्यादा होगा. तो 21 सेंटीमीटर इनर मोस्ट ट्रैक का उन्होंने हमें डायमीटर दिया. व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी, वो हमसे ये पूछ रहे हैं. ठीक है, इसको निकालते हैं जरा. ये आपके लिए एक क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता है. तो लेट से ये हमारे पास इनर मोस्ट ट्रैक था, जो मैं आपको लेट से एक कोई माइक्रोस्कोप है उससे देख के दिखा रहा हूं क्योंकि वो इनर मोस्ट ट्रैक दिखाई तो दे नहीं रहा है हमें. और हमें गिवन ये है 21 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है. और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो पुराने क्वेश्चन में गिवन थी कि नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स, नंबर ऑफ सरफेसेस, वो सारी एज इट इज है. ठीक है, ये उस क्वेश्चन का पार्ट है. ओके, तो अभी हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, ये होता है पेरीमीटर. या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी, बिकॉज 2r इज व्हाट गिवन टू अस. कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, वो r को ले लेंगे 21, जबकि जो 21 गिवन है वो डायमीटर है, d इज इक्वल टू 21 और r इज इक्वल टू 21/2. तो अगर आप r को रखोगे 21/2 तो 22 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वो d रखा जाएगा यहाँ पे. तो दिस इज लेट्स से 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर. ये हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल कम 66 सेंटीमीटर. दिस इज माई पैरामीटर. यानी कि 66 सेंटीमीटर के अंदर, इतने सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास कितने ट्रैक्स हैं. देखो क्वेश्चन में वापस उन्होंने गिवन क्या कहा था, 16 सरफेसेस हैं और 128 ट्रैक्स हैं पर सरफेस. 66 सेंटीमीटर के अंदर, ये देखो 66 सेंटीमीटर के अंदर ये एक है, ये एक है. उसके बाद जो बाहर होगा उसका डायमीटर ज्यादा होगा. तो 66 सेंटीमीटर के अंदर एक ट्रैक आ रखा है, एक ट्रैक है ये. और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इज ऑल्सो सेम अकॉर्डिंग टू अस. वो पूछ रहे हैं डेंसिटी, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स पर सेंटीमीटर या नंबर ऑफ किलोबाइट्स पर सेंटीमीटर इज व्हाट डेंसिटी इज पर सेंटीमीटर. मैंने आपको बताया था डेंसिटी इज व्हाट नंबर ऑफ बाइट्स पर सेंटीमीटर. आप नोट्स में देख सकते हो अपने, मैंने आपको लिखवाया था रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. अब एक ट्रैक की कैपेसिटी निकाल लो, कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक. देखो एक ट्रैक के अंदर उन्होंने बोला कि
256 सेक्टर्स हैं, एक ट्रैक में 256 सेक्टर हैं और एक सेक्टर की साइज है 512 बाइट्स। तो एक ट्रैक का साइज हो गया 256 इंटू 512 बाइट्स, दिस इज द साइज ऑफ वन ट्रैक। और 66 सेंटीमीटर में इतनी बाइट्स आ रही हैं, देखो 66 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 256 इंटू 512 बाइट, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/66 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू पावर 9 बाइट। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1/66 इंटू 2 की पावर 7 किलो बाइट्स। मैं इसको केबी में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसको मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 17, तो मैंने उसमें से 2 की पावर 10 को लिख दिया 1 केबी और बाकी 7 को यहाँ पे एज इट इज, तो ये हो जाएगा 128/66 केबी पर सेंटीमीटर एंड इट विल बी आई थिंक लेस देन 2 केबी, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 केबी पर सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको? यस सर। तो डेंसिटी सर जैसे एक ट्रैक में 2 सरफेसेस होंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता इसमें? बेटे एक ट्रैक में 2 सरफेस तो होंगे, लेकिन उन्होंने हमसे ये थोड़ी बोला कि ऊपर नीचे दोनों का बताओ। डेंसिटी तो हम एक ही तरफ की बताएंगे कभी भी। ओके सर। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, लेट द डायमीटर ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर विद 2 किलोबाइट पर सेंटीमीटर एज डेंसिटी। रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार उन्होंने डायमीटर तो 21 ही रखा, लेकिन उन्होंने हमें डेंसिटी दे दी 2 किलोबाइट पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक? अब कैपेसिटी निकालनी है हमें ट्रैक, तो रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के जरा आंसर निकाल के दिखाओ। आई विल गिव यू अ मिनट। यस, व्हाट इज द आंसर? 1386 kb। 132 kb 132 is the right answer. 132 kb is the right answer. देखो हमने क्या कहा, 21 सेंटीमीटर हमारे ट्रैक का इनर मोस्ट डायमीटर है, तो ऑब्वियसली पैरामीटर फिर से निकालोगे आप तो पैरामीटर 66 सेंटीमीटर ही आएगा। वो तो पैरामीटर तो चेंज नहीं होगा 21 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है। अब वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर में 2 kb है, तो 66 सेंटीमीटर में 66 इंटू 2 दैट इज 132 kb। ये तो आसान था। ओके, एवरीवन गॉट इट राइट? यस सर। यस सर। तो बाकी के क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी इतने पे रुक जाते हैं, ठीक है।